तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्र। और अपने परिवार के साथ बैठकर माँ दुर्गा जी की पूजा करिए, आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम हमेशा अपने परिवार के साथ बैठकर यूँ ही हर साल नवरात्र में माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लें और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। और मैंने भी पूजा किया और मैंने अपने परिवार और आप सभी लोगों को लिए, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं देखते उनके लिए भी, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए मैंने भी कामना की भगवान सभी लोगों की रक्षा करें माँ दुर्गा। और अभी मैं नहाकर पूजा की थी और अब मैं बनाने वाली हूँ चाय और पियेंगे। आप लोगों को भी पीना हो तो आप लोग पी लीजिए। देखती हूँ आज नवरात्र में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आज सब्जी जो भी बनना होता है आज बन जाएगा, मतलब कढ़ाई नहीं चढ़ती। और उसमें से कहते हैं ना हमारी मम्मी लोग, मतलब मेरी जो सासू माँ है वो मुझे बताया करती थी कि ऐसे छुन्न मुन्न वाला काम आज नहीं होता, होगा 4 बजे शाम तक, फिर बंद हो जाएगा, फिर अष्टमी के दिन से फिर चालू होगा। तो नवरात्र भर हम लोगों को दाल और जैसे बैगन भर के रख लिए, करेले भर के रख लिए और मिर्चे इस तरह करके। और कभी कभी जब मन नहीं होता तो अंश तो एक दिन तो कर लेता है किसी तरह, पर वो हमेशा टिक्की लेके या समोसे लेके उसकी आलू निकाल के रोटी के साथ खा लेता। मतलब 9 दिन 8-9 दिन इसी तरह हम लोगों को काटने पड़ते हैं। इसीलिए हम नाश्ते में बना लेते हैं क्या, खुरमी, गुजिया, लड्डू और क्या और कुछ बनाए थे, ऐसे करके नमकीन, ऐसे करके चुटपुट करके थोड़ा थोड़ा ऐसे बना लेते हैं ताकि बच्चे सुबह चाय पीकर नाश्ता कर सकें। क्योंकि कुछ नाश्ता बनाने के लिए वही पूड़ी पराठे, मैगी, चाउमीन ये इसी तरह का बनता है, जो कढ़ाई या वो तवे के बिना नहीं होता। और कहती हैं मम्मी सिर्फ रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ऐसी ही चीज़ें। मेरा 1 मिनट में भी बात करती हूँ। तो रात में अंश बोलने लगे कि मम्मी कल से नवरात्र चालू हो जाएंगे और आप उस तरह कुछ बनाएंगी नहीं, तो आज अभी पनीर बना लो, क्योंकि ये मतलब इसी तरह की चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करता है। और चाउमीन बना दो हमको और रायता इस तरह बना दो ताकि हम खा लें, फिर पेट नहीं भरा करता, फिर वही चाट टिक्की इस तरह लेके पेट भरना होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कल हमने बनाया था पर किसी ने ज़्यादा खाया नहीं, चाहे जो बात हो। या कल ये इसी तरह का जो बनाए थे नमकीन ये लोग खाते रहे, तो शायद इस वजह से भुजिया, लड्डू ये तो फिर भूख नहीं लगी, पर बनवाए ये। अब आज से नवरात्र चालू हो गए हैं और अब वही फिर से खाने वाले सिस्टम में मतलब सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या बनाए जिससे बच्चों का पेट भर जाए और अपने को भी। जिन लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, पर आज के दिन कहते हैं ना कि दिक्कत होती है पहले दिन, और फिर जब रहने लगो तो आदत पड़ जाती है। तो आप लोग अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान दीजिए। पूजा पाठ भी जो ज़रूरी होता है करना चाहिए, पर मैं तो पूजा कर लेती हूँ, व्रत नहीं रहती। क्योंकि मैं व्रत नहीं रह पाती, ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत होने की वजह से मुझे दवा खानी पड़ जाती है। तो फिर कहते हैं ना व्रत में दवा नहीं खाना चाहिए, इस वजह से मैं व्रत नहीं रह पाती। सोचा करती हूँ कि रहूँ पर रह नहीं पाती। अंश पानी थोड़ा सा इसमें भर दो, प्यास लगी है। और चाय बनाने जा रही थी, दूध गया है फट, अभी अंश से मंगाएंगे और चाय बनाएंगे। तब तक पीते हैं 1 गिलास पानी। फ्रिज चलती रही बराबर, पता नहीं क्यों दूध फट गया, क्या बात थी।
नहीं समझ में आता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो सकता है कल मैंने कुछ ऐसा बनाया होगा, ऐसा में भी कभी कभी भूलने के बाद भी कुछ दिक्कत हो जाती है। और बर्फ़ जम गई है बॉटल में, वही है खड़बड़ खड़बड़ कर रही हूँ। एक गिलास पानी पीऊँगी ठंडा, और आप लोगों को पीना है पी लीजिए। और फिर बनाएंगे चाय, फिर कुछ करेंगे, चाय पी के कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता। फिर कल गए थे अंश के स्कूल पर, मैं सोच रही थी कि स्कूल का इसके वीडियो बना लेते हैं, तो ये बनाने नहीं दिया। थोड़ा सा मैं चालू की तो मुझे आँख दिखाए बार बार मेरे पीछे से चुटकी काटे कि वीडियो नहीं बनाओ यहाँ पे, और यहाँ पे सभी लोग हैं। मैंने कहा मैं दिखा दूँ, और अंश पढ़ता है सरस्वती विद्या मंदिर में फतेहपुर में, तो मैंने सोचा दिखा दूँ। और कल बच्चे जा रहे थे, शायद टूर जा रहे थे, तो जब हम गए थे तो लाइन लगी थी गेट से, और बच्चे बहुत खुश थे। और जहाँ भी जा रहे होंगे कुछ ऐसा हाथ में लिए थे, मैं दूर खड़ी थी तो दिख नहीं रहा था, वो दिखा रहे थे। ऐसे कुछ बनाए हुए थे पेपर भी, और वो दिखा रहे थे सारे बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो मैंने अंश से कहा कि देखो टूर जा रहे हैं, तुम तो कहीं तैयार नहीं होते। तो कहा मम्मी छोटे बच्चों का है, और दूसरी बात अरे यहीं से घुमा के ले आएंगे, क्या मतलब होता है। तो मुझे बहुत हंसना आया। मैंने कहा देखो मतलब खुद नहीं जाता, और जो दूसरे बच्चे जाते हैं उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं कि यहीं से घुमा के ले आएंगे। और आज फिर से जाना है, कल एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप ना हिंदी मीडियम में ट्रांसफ़र करवा दीजिए, क्योंकि ये पहले पेपर नहीं दे पाया था, कोई दिक्कत होने की वजह से एडमिशन लेट में हुआ था। इस वजह से बोले कि आप हिंदी मीडियम में ट्रांसफ़र करवा लो, क्योंकि जो पहले पेपर नहीं हुए थे उसमें पेपर ही नहीं दिया था ये, तो फेल था। तो पहले जब हम एडमिशन करवाने गए थे तो सर बोले थे कि आप करवा लीजिए, फिर हम देख लेंगे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि आप कुछ बीच में इन्होंने 1-2 गैप किए। ये स्कूल वैसे तो बहुत अच्छा है, पर अगर नज़र में कोई बच्चा चढ़ा लेते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब क्या अनुशासन में रखते हैं। तो बोले कि ये 2-4 दिन स्कूल नहीं आए हैं, और कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाने की वजह से ये घर से तो स्कूल निकला पर स्कूल नहीं गया। फिर सर लोगों को पता चला, फिर वो मुझे बताएं, फिर मैं गई तब मुझे पता चला। जब नहीं गए थे सर को पता चला था तो उनको बताना चाहिए, पर उन्होंने नहीं बताया क्या कारण था। तो फिर कल एडमिशन मैं सोच रही हूँ कि जब बच्चा पीजी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो हिंदी मीडियम में वो कुछ क्या पढ़ेगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और सर कह रहे थे कि या तो ऐसा करो कि फिर से हम पेपर दिलाएं, और बच्चा अगर पास होता है तो फिर हम इंग्लिश मीडियम में फिर से पढ़ेंगे। पर देखो आज ये दूसरे सर से बात, प्रिंसिपल सर बोले कि ठीक है कल आना, कल देखते हैं क्या होता है। तो आज फिर हम लोगों को स्कूल इनके जाना पड़ेगा। अब मैं सोचती हूँ कि अंश का भी एडमिशन हो जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, और फिर आगे के कुछ काम चालू हों, क्योंकि दिक्कतें बहुत होने की वजह से कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता रहता है। अब इनका काम अगर एडमिशन हो जाएगा आज, तो इनकी नोटबुक सारी लेके फिर कुछ आगे के काम होंगे। और इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है, लोग व्यस्त रहते हैं और काम करते रहते हैं और मस्त रहते हैं। मेरी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि सब लोग बिजी रहें और व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्र।